हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का बॉटनी सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में था और जिसकी एग्जामिनेशंस आज यानी कि दोस्तों 19 अक्टूबर को प्रथम सिटिंग में ली गई है, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको 100% सही आंसर की बताने वाला हूँ, जहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आपने पेपर में कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना सही है। सेट सीरीज देखिए, बात किया जाए तो यहाँ पर 20 सेट सीरीज है। आपके पास ए हो सकता है, आपके पास सी हो सकता है, तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिलाते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। सभी सीरीज में क्वेश्चन जो है सेम ही होता है, बस क्वेश्चंस के नंबर को इधर उधर किया जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी मैच कर सके। आइए बात करते हैं, बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि शंकु उपस्थित होती है। तो यहाँ पर देखिए, शंकु जो उपस्थित होगा किसमें, तो क्विज सिस्टम में जो है शंकु उपस्थित होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो अगला क्वेश्चन है कि उद्विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा पहले स्थलीय पौधे हैं जिसमें क्या होता है। तो इसमें जो होता है भाई साहब संवहन उत्तक होता है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न अगला देखिएगा क्या कहता है। आपका अगला प्रश्न है कि संवहन उत्तक धारक करने वाला प्रथम पौधा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या कहते हैं, तो सिलेजिनेला हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ब्रायोफाइटा में किसने नील हरित शैवाल उपस्थित होता है। तो नील हरित शैवाल जो है भाई साहब किसमें, तो एंथ्रोसेरोस में उपस्थित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखिएगा क्या कहता है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ब्रायोफाइटा के जैमी के लिए सत्य कौन सा है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न छठा देखिएगा क्या कहता है। कहता है ब्रायोफाइटा में थैलस आधा स्तर से किसकी मदद से जुड़ा होता है। तो यह जो जुड़ा होता है क्या कहते हैं, मुलाव के वजह से जुड़ा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, देखिएगा सातवां प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। कहता है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है। तो इसके लिए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पौधे मिट्टी में जीवित रह सकते हैं पर क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट। आगे बात करेंगे। प्रश्न अगला देखिएगा क्या है। तो आपका 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि हॉर्न बर्ड्स कहे जाते हैं। तो हॉर्न बर्ड्स किसको कहा जाता है, तो मोरकेंसिया को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 9वां देखिएगा क्या कहता है। 9वां प्रश्न कहता है कि रेट्रोवायरस में पाया जाता है। तो रेट्रोवायरस में भाई साहब क्या पाया जाता है, तो एक वल्यक डीएनए पाया जाता है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि मॉस में कैप्सूल का कौन सा भाग जो है अनुगुणित होता है। तो भाई साहब इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 11 क्या कहता है। तो 11 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइट की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, बाग मास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, देखो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ब्रायोफाइटा में जीवित क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा में बीजाणु उद्भिद होता है। तो बीजाणु उद्भिद की बात किया जाए तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या कहते हैं, तो ग्रेमोटाइप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला क्या कहता है, देखिएगा आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि टीएमबी में अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो भाई साहब आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर अगला कहता है कि सिट्रस कैंकर जो है किस प्रकार का रोग है। तो यह जो है भाई साहब जीवाणु जनित रोग है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि जीवाणु कोशिका की चारों ओर पाए जाने वाले फ्लैजेला के समूह को क्या कहा जाता है। तो फ्लैजेला के समूह को भाई साहब क्या कहा जाता है, तो पेरिट्राइकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा।
प्रश्न नंबर 16 है कि बैक्टीरिया किसके आधार पर जो है ग्राम पाजियन तथा निगेटिव में विभाजित होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। तो भाई साहब अगला नंबर प्रश्न है आपका कि क्या कहते हैं जीवाणुकीय कसाभिक बना होता है। तो जीवाणुकीय कसाभिक जो है यह किसका बना होता है, तो तंतु क्या कहते हैं अंकुश, इसके बाद क्या कहते हैं तो आधारीय शरीर, इन तीनों का बना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न आपका 18 क्या कहता है। प्रश्न आपका 18 है कि लाइकेन में कवक सहभागी अधिकतर संबंधित किससे होता है। तो यह जो संबंधित होता है भाई साहब देखिए ज्यादातर जो है भाई साहब क्या कहते हैं तो एस्कोमाइटिसिस से क्या होता है संबंधित होता है, लेकिन कभी कभी जो है यह इससे होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न आपका क्या कहता है। प्रश्न आपका कहता है कि जीव जो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के संकेतक होते हैं, तो वह कौन होता है। तो भाई साहब वह जो है आपका लाइकेन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि कवक के लिए सही जोड़ा चुनिए। तो कवक के लिए जो इसमें सही जोड़ा है भाई साहब ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न 21 पूछा गया था कि क्या कहते हैं बरबेरी से गेहूं के पौधे में गेहूं के रक्त बीमारी का फैलाव होता है, तो वह किस प्रकार का। तो भाई साहब वो किसके द्वारा, तो यूरोडो क्या कहते हैं स्पोर्स के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बात करेंगे प्रश्न आपका 22 देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न कहा गया कि एर्गोट, क्या कहा गया एर्गोट जो है एर्गोट कहां से प्राप्त होता है। तो एर्गोट जो है प्राप्त होता है भाई साहब कहां से, तो आप कहोगे भाई साहब ये जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर अगला कहता है कि अनुवांशिक अध्ययन में किस कवक का प्रयोग होता है। तो अनुवांशिक अध्ययन में बात किया जाए तो क्या कहते हैं, तो यहां पर देखिए न्यूरोस्पेरा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न अगला देखिएगा। प्रश्न अगला कहता है कि आलू का काला मस्ता रोग किस कवक के कारण होता है। तो यह जो रोग है भाई साहब किसके कारण होता है, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। प्रश्न अगला है कि कौन सा समूह जो है यह भ्रूण नहीं बनाता है। तो भ्रूण नहीं बनाता है कौन, तो शैवाल नहीं बनाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि पायरिनाइड जो है पायरिनाइड में होता है, पायरिनाइड में क्या होता है, तो बात किया जाए तो आपका प्रोटीन प्लस मंड होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि क्या कहते हैं तो बैट्रेकोस्पर्म जो है में क्या कहते हैं तो सिस्टोकार्प होता है। सिस्टोकार्प की बात किया जाए तो इसमें कितने तो क्या होते हैं अगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगला प्रश्न देखिएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया स्पेरोफाइट पौधे में दो प्रकार के स्पेनोरेंजिया, जिसका क्या क्या नाम है। तो पहला नाम है भाई साहब क्या कहते हैं प्लाडिलाकुलुर, और इसके बाद है क्या कहते हैं यूनिलोकुलर होता है। तो यह देखिए ये किस प्रजाति का होता है। तो इस प्रजाति की अगर बात किया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो एंट्रोकार्पस प्रजाति में होता है। यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि क्या कहते हैं उडोगोनियम का क्या कहते हैं नैनोड्रियम होता है। तो यह किस प्रकार का होता है। तो इसकी बात किया जाए तो यह जो होता है बोनानर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, कहता है कि क्लोरोफिल ए एवं डी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए एवं डी जो है भाई साहब किसमें पाया जाता है, तो क्या कहते हैं पॉलिसोफोनिया में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन सा शैवाल का समूह जिसमें चलित अवस्था नहीं होती है। चलित अवस्था की बात किया जाए तो यह किसमें नहीं होता है, तो यह लाल शैवाल में नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न कहता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाने वाला पूरक आहार क्या है। तो पूरक आहार की बात कर लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि जीव जो क्या कहते हैं एंथ्रोसीरास के साथ जो है सहजीवी संघ बनाता है वह कौन सा जीव। तो बात किया जाए तो यह हो जाएगा नोस्टाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि क्या कहते हैं हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। हेटेरोसिस्ट की अगर बात कर लिया जाए तो यह कहां पाया जाता है, स्पेरोगाइरा में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। वहीं पर बात करें अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि क्या कहते हैं तो मिक्सोफाइसी में रिजर्व फूड क्या होता है। मिक्सोफाइसी में बात किया जाए तो रिजर्व फूड जो है आपका क्या कहते हैं तो साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सवाल में से कौन सा जो है पामेला अवस्था उत्पन्न करता है। तो पामेला अवस्था कौन उत्पन्न करता है, तो भाई साहब इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है
कि यौन प्रजनन अनुपस्थित होता है किसमें, तो यौन प्रजनन की बात किया जाए तो यह जो है भाई साहब क्या कहते हैं ओडोगोनियम में जो है क्या होता है तो अनुपस्थित होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है 38 नंबर कि डीएनए जो है क्या कहते हैं तो रेप्लिकेशन में कंप्लीमेंट्री स्टैंड का निर्माण किस दिशा में करता है, तो यह जो है 5 डिग्री से 3 डिग्री दिशा में करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका यह हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है गोल्जी उपकरण किसमें नहीं पाया जाता है, तो गोल्जी उपकरण की बात किया जाए तो यह जो है जीवाणु और नीले हरे सवाल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑस्मियम सेक्टर संबंधित है कुल से, किस कुल से संबंधित है, तो भाई साहब आप कहोगे सर यह जो है क्या कहते हैं लेमिलिएसी से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न अगला कहता है कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, सी कैपिटल ए स्मॉल सी जो है इस टाइप के जीनोटाइप वाली वनस्पति में बनने वाले विभिन्न प्रकार के युग्मकों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो भाई साहब 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए वहीं पर बात करें। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो 42 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि रोल्फिया स्पेंटिना के किस भाग से जो है क्या कहते हैं तो रिसरपाइन जो है निकाला जाता है, तो रिसरपाइन क्या कहते हैं रिसरपाइन की अगर बात किया जाए तो यह किससे निकाला जाता है, तो यह जड़ से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है टमाटर संबंधित है किस कुल से, तो टमाटर की बात किया जाए तो यह सोलोनेसी से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मक्के के पौधे का वनस्पति नाम, तो मक्के के जो पौधे होते हैं उसका वनस्पति नाम क्या होता है, जीमेस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए वहीं पर बात करें। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अनाज वाले पौधे का कुल होता है, अनाज वाले पौधे का जो कुल होता है उस कुल का क्या नाम है, तो भाई साहब आप कहोगे ग्रेमिनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वहीं पर बात करें अगला प्रश्न देखिएगा। आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, तो अगला प्रश्न है कि क्या कहते हैं जीना उत्पीड़न में एक प्यूरिन का क्या होता है, तो पिरामिडन या फिर एक पिरामिडियन का प्यूरिनियन द्वारा विनिमय कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्जन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलिए वहीं पर बात करें। आपका अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्या कहते हैं डाइहाइब्रिड अनुपात को दर्शाता है, तो डाइहाइब्रिड अनुपात को 9:3:3:1 दर्शाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वहीं पर बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि डीएनए का जो है दोहरीकरण क्या होता है, तो यह एस फेज के दौरान होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वहीं पर बात करें। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है आपका कि क्या कहते हैं एनिसिसियस कोडॉन कौन होता है, तो एयूजी होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला कहता है कि द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या होता है, तो 1:1:1:1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आपका 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आरएनए के किस रूप की संरचना जो है त्रिपर्णी जैसी होती है, तो यह किसका होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या कहते हैं टीआरएनए का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वहीं पर बात करें। अगला 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रोमेटिन होता है, तो क्रोमेटिन की बात किया जाए तो क्रोमेटिन देखिए यह क्या होता है, तो यह जो होता है डीएनए आरएनए और हिस्टोन से क्या कहते हैं संबंधित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बात करेंगे। आपका अगला कहता है कि क्रोमोसोम स्टेन होता है, तो क्रोमोसोम स्टेन की अगर बात कर लिया जाए तो यह क्या होता है, तो यह जो होता है भाई साहब क्या कहते हैं एसिटोकार्मिन के द्वारा होता है। आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो अगला प्रश्न है आपका कि कायाजम्मा का निर्माण होता है, कायाजम्मा के निर्माण की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको क्या कहते हैं डिप्लोटीन में। आगे बात किया जाए तो आपका अगला प्रश्न कहता है, देखो अगला प्रश्न है कि बिंदु उत्पीड़न शामिल होता है, तो बिंदु उत्पीड़न की बात किया जाए तो यह कहाँ शामिल होता है, तो यह सिंगल बेस पेयर में बदलाव के लिए शामिल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। वहीं पर बात करें। आपका अगला प्रश्न कहता है कि डीएनए के 2 पूरक स्टैंड एक साथ जुड़े होते हैं, तो यह किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो आप कहोगे सर यह जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वहीं पर बात करें। आपका अगला प्रश्न कहता है कि एक पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो यह किससे बना होता है, तो आप कहोगे सर यह जो बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वहीं पर बात करें। प्रश्न अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो कोशिका भित्ति की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है एनिमल कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न 59 नंबर कहता है कि डीएनए क्या कहते हैं पॉलीमर है, डीएनए पॉलीमर की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, आपका अगला प्रश्न कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोजेक मॉडल दिया गया है, तो यह किसके द्वारा दिया गया है, तो आप कहोगे सर यह जो दिया गया किसके द्वारा, तो यह जो दिया गया है यह क्या कहते हैं सिंगर एवं निकोलस के द्वारा दिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर आगे बात करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। 61 नंबर है
कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या कहते हैं तो हेलिक्स मॉडल को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह जो प्रस्तुत किया गया भाई साहब वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न आपका 62 देखिएगा, कहता है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम की बात किया जाए तो यह जो बना होता है यह किसके क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं, यह जो बना होता है mRNA और tRNA के द्वारा बना होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, प्रश्न आपका अगला देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कोशिकीय अंगक जिसमें स्वयं का डीएनए होता है वह कौन होता है? तो स्वयं का डीएनए जिसमें होता है वह जो भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका 64 नंबर कहता है कि पाइनस के परागकण किस अवस्था में प्रकीर्णित होते हैं? तो यह जो है भाई साहब किस अवस्था में? तो आप कहोगे 4 कोशिका की स्थिति में क्या होता है यह? तो 4 कोशिका की स्थिति में प्रकीर्णित होता है। आगे बात करेंगे, प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? कहता है कि पंखयुक्त परागकण जो है यह किसमें पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है किसमें? तो यह पाइनस में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखो 66 नंबर में पूछा गया है कि यदि किसी जिम्नोस्पर्म के पत्ते में गुणसूत्र की संख्या 14 है तो उसमें एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? तो बस इसका फॉर्मूला होता है 2n। ठीक है, 2n की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2n बराबर हो जाएगा आपका 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 7, n बराबर आपका कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि पाइनस की लकड़ी होती है, पाइनस की लकड़ी की अगर बात कर लिया जाए तो यह जो होता है भाई साहब प्रोटोस्टेलिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न कहता है कि साइकस के स्त्री घानी में नेक कैनाल कोशिकाएं कितनी होती है? तो यह जो होता है भाई साहब आपका कितना होता है? तो 0 होता है। 68 का आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न कहता है कि उल्टा ओमेगा आकार का संवहन बंडल की व्यवस्था पाई जाती है। तो यह किसमें पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है साइकस प्राक्ष में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न आपका अगला कहता है 70 नंबर कि फर्म का जो है यह पुमनु होता है। तो फर्म का पुमनु की अगर बात कर लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो है बहुपक्षमीय हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, 71 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि बीजाणु घानी एक कोशिका से विकसित होती है तो यह क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है भाई साहब यह क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं? तो लेप्टोस्पेरिंजेंटिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जिम्नोस्पर्म के लिए सत्य है? जिम्नोस्पर्म के लिए अगर बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, इसे हार्सटेल कहा जाता है। तो हार्सटेल की अगर बात कर लिया जाए तो यह किसको कहा जाता है? तो इक्विसेटम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछा गया है कि क्या कहते हैं शिलाजीनेला पत्ती के आधार पर उपस्थित एक छोटी वृद्धि को क्या कहते हैं? तो एक छोटी वृद्धि को जो है क्या कहते हैं? तो लिग्यूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया था, आखिरी क्वेश्चन है कि क्लब मास के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है किसको? तो लाइकोपोडियम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जिसका लगभग 100% क्वेश्चंस जो है 100% क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको सही बता दिया है। आप यहां से मैच कर सकते हो कि एग्जाम में आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन गलत करा है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाय द वे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको कहाँ डाउट है। विशेष अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को हेल्प मिल सके, सभी मैच कर सके। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना सही है। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।